नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा भाईंदर शहर में पिछले कुछ महीनों से अलग अलग भवनों के निर्माण का भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आगरी भवन के निर्माण का कार्य शुरू है, साथ ही मराठा भवन के भूमि पूजन का कार्यक्रम हो चुका है। उसके बाद वारकरी भवन के भूमि पूजन का भी कार्यक्रम हुआ है। तो अभी कुछ ही दिन पहले हिंदी भाषा भवन के भी निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक ने इन सभी भवनों के निर्माण में पहल करते हुए एक राजनीतिक दांव खेला है। इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में जो अलग अलग जाति धर्म के और भाषाओं के नाम पर भवनों का कार्य शुरू किया जा रहा है, उसको लेकर अब एक विवाद हुआ है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के कई समाज के लोगों ने भी अब उनके समाज के लिए भवनों के मांग करने की शुरुआत की है। इसी प्रकार से अब मीरा भाईंदर शहर के एक मशहूर समाज सेवक सज्जी आईपी ने केरला भवन और क्रिश्चियन भवन की मांग की है, तो वहीं पूर्व नगर सेवक और मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता आसिफ शेख ने भी अब मुस्लिम भवन की मांग की है। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में अब समाज के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर अलग अलग भवनों के निर्माण की होड़ लगी हुई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मीरा भाईंदर शहर के कुछ विचारवंतों से उनकी राय लेनी चाहिए और जानना चाहा कि जो मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग भवन निर्माण किए जा रहे हैं, क्या वो उचित है? क्या इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए? आइए हम दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। अमित जी बताइए, मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों जिस प्रकार से कई प्रकार के भवन बनाए जा रहे हैं और इसकी होड़ लगी है, अलग अलग भाषा धर्म जाति नाम पर ये भवन बनाए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो मीरा भाईंदर मनपा की जो आर्थिक स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। मतलब मनपा के पास इतने पैसे नहीं कि अपने स्कूल तरीके से चला सकें, अस्पताल तरीके से चला सकें, और उस बीच में जब इस तरह के भवन बनाने की काम करते हैं तो मुझे लगता है ये निहायत ही गलत है। और मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में चाहे कोई भी समाज हो, वो इतना तो सक्षम है कि अपने लिए एक भवन बना सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस मनपा के पास स्कूल चलाने के लिए और विद्यालय अस्पताल चलाने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये कानूनी रूप से सही है कि इस प्रकार से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जाए? देखिए, कानूनी रूप से सही या गलत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है नैतिक रूप से गलत है कि जिस मनपा के पास विद्यालय और अस्पताल चलाने को पैसे नहीं है और वो भवनों के निर्माण में लगी हुई है। देखिए, भवन बनाना अच्छी बात है, हर समाज को भवन मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, लोगों को भवन तो मिल जाएगा लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा। एक तरह से ये लोगों के साथ में ठगी और धोखाधड़ी है और ये चुनाव में लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। आज अगर बड़ी बीमारियों का इलाज करना तो मुंबई या राज्य सरकार के अस्पतालों पे निर्भर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि सरकार महानगर पालिका को जनता की क्या तकलीफ है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि राजनीतिक लाभ कैसे पहुंचाया जाए एक पार्टी विशेष को, उस पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, मीरा भाईंदर शहर ये कॉस्मोपॉलिटन है, इसका मतलब ये नहीं हर आदमी अपना राज्य अपना भाषा का भवन बनाने की यहाँ पर मांग करे। इससे होगा क्या? मालकी संपत्ति तो मीरा भाईंदर महापालिका की रहेगी। अगर कल असम भवन बन गया तो कर्नाटक का रहने वाला आदमी क्या उसमें हॉल बुक नहीं कर सकता? कर सकते, क्योंकि संपत्ति तो महापालिका की रहेगी। लेकिन इस तरह जात भाषा प्रांत के नाम पर मीरा भाईंदर के लोगों को बांटने का काम जो प्रशासन कर रहा है ये बहुत गलत है। इससे अच्छा है कि मीरा भाईंदर महापालिका के जो मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती माध्यम के जो स्कूल है उसको आप धीरे धीरे करके सेमी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम करने का कोशिश कीजिएगा। उसका स्तर दिल्ली महानगर पालिका की तरह एजुकेशन के लेवल को बढ़ाइएगा। मीरा भाईंदर महापालिका के लगभग 7,000 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसमें से एक भी बच्चा आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी भी नहीं है। इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, ना कि बल्कि भाषा और प्रांत के नाम पर भवन बनाकर लोगों में आपस में झगड़े लगावे।
मेरा मांगे है हमारा मीरा भाईंदर शहर, हम लोग को मतलब मीरा भाईंदर का बहुत सारे केरला वाले लोग हैं, मीरा भाईंदर का जो जनता हमें हेल्प वगैरह करते, लेकिन मीरा भाईंदर शहर के अंदर एक केरला हाउस, केरला भवन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही दक्षिण भवन और क्रिश्चियन भवन भी मीरा भाईंदर शहर के अंदर बनाने के इसका निवेदन थाना नगर को देके आया हुआ है, अभी जस्ट देके आया हुआ है। मीरा भाईंदर शहर के अंदर हम लोग टैक्स भरने वाले हैं, मीरा भाईंदर शहर का अंदर का हर विकास काम में हम लोग साथ दे रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर में इधर सभी लोगों का जो भवन बना के दे रहे हैं, और ऐसा ही हमारा केरला भवन और दक्षिण भवन और क्रिश्चियन भवन बना के देना चाहिए। अगर नहीं बना के देगा तो हमने तीव्र आंदोलन करने का ये शासन को एक हमने बता रहे हैं। देखिए, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस हिंदी भाषा भवन को विरोध न करें, बल्कि मराठी भाषा भवन बनाने की वो मांग करें। और इसकी मांग का पहला पत्र मैं विधायक प्रताप सरनाईक साहब को और आदरणीय आयुक्त ढोले साहब को दूंगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के कई लोगों से हमने बात की और जानना चाहा कि इन सारे भवनों के बारे में जो वाद विवाद हो रहा है तो उनकी राय क्या है। और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि इस प्रकार से किसी भी जाति, धर्म के और समाज के नाम पर भवनों का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर होता कि मीरा भाईंदर शहर में स्कूल बनाए जाते, कॉलेजेस बनाए जाते और मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है उन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाता। लेकिन आजकल देखा गया है कि जो भी राजनेता या लोक प्रतिनिधि है वो ज़्यादातर जाति धर्म के आधार पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं और चुनाव में इसका फायदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये जो भवन निर्माण कार्य होने वाले हैं वो वाकई में पूरे हो पाते हैं या फिर एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।